दोस्तों, यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है तो ऐसे में तो आप जानते ही होंगे कि हमारे इंडिया में नॉर्मल फ्री फायर ब्लॉक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जो फ्री फायर मैक्स है वो अवेलेबल है और ऐसे में आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं। तो दोस्तों, फ्री फायर मैक्स गेम के अंदर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ऐसे में आपको कंट्रोल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और कंट्रोल्स वाले ऑप्शन के अंदर काफी सारे सेटिंग्स दिया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी फ्री फायर मैक्स का कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में सही से समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कौन सा सेटिंग्स में क्या होता है और कौन सा सेटिंग्स करके आपको गेम प्ले करना है। तो दोस्तों, यदि आप फ्री फायर मैक्स का कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में सही से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर मैक्स ओपन कर लिया है। तो सिंपली से मैं यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे प्रेस कर लूंगा और यहाँ पे कंट्रोल्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारे सेटिंग्स दिया गया है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक एक करके सारे सेटिंग्स के बारे में दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि कौन सा सेटिंग्स में क्या होता है और कौन सा सेटिंग्स करके आपको गेम प्ले करना है। तो सबसे पहले नंबर पे दिया गया है एम प्रेसिशन, जिसके अंदर 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है डिफॉल्ट, दूसरा है प्रेसिस ऑन स्कोप और तीसरा है फुल कंट्रोल। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे डिफॉल्ट में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इससे क्या होगा वो आप देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे टर्निंग ग्राउंड में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, यदि आप डिफॉल्ट में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जब किसी एनिमी के ऊपर एम लगाएंगे ना, तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरा एम देख सकते हैं कि मेरा एम एनिमी से काफी दूर में है। तो मेरा एम यहाँ पे एनिमी से काफी दूर पे है, फिर भी यदि मैं यहाँ पे फायर बटन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एनिमी में डैमेज दे रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब दोस्तों, डिफॉल्ट पे सेट करके यदि आप एनिमी के ऊपर एम नहीं भी करेंगे, एनिमी के आसपास भी एम को रखेंगे ना, फिर भी दोस्तों एनिमी के बॉडी पे आपका एम चिपक जाएगा फायर बटन प्रेस करते ही, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जब स्कोप ओपन करके फायर करेंगे तब भी सेम चीज होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनिमी से काफी दूर अपना एम को रखा है, तो जैसे मैं यहाँ पे स्कोप ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एनिमी के बॉडी में चिपक जा रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि आप डिफॉल्ट में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो ये दोनों चीज आपके साथ होगा कि एनिमी के आसपास भी यदि आपका एम होगा फिर भी एनिमी के बॉडी में ही आपका एम जो है वो चिपक जाएगा, चाहे आप सीधा फायर करें या फिर स्कोप ओपन करके फायर करें, सेम चीज होगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे डिफॉल्ट से हटा के प्रेसिशन स्कोप पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इससे क्या होगा वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों, सेम चीज होगा यदि आप सीधा फायर करते हैं। जैसे कि मेरा एम काफी दूर पे है, तो जैसे मैं यहाँ पे फायर बटन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बॉडी में चिपक जा रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप जब अपना स्कोप ऑन करेंगे ना तो तब क्या होगा वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे स्कोप ओपन करने पर एनिमी के बॉडी में एम चिपक जा रहा था, लेकिन दोस्तों प्रेसिशन स्कोप पे सेट करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोस्तों स्कोप ओपन होते ही यहाँ पे एनिमी के बॉडी में नहीं चिपक जा रहा है। तो दोस्तों, इस केस में क्या करना होगा कि यदि आप स्कोप ओपन करके फायर करना चाहेंगे तो ऐसे में आपको खुद से एनिमी के पास में एम रखना होगा, तब जाके एनिमी को डैमेज देगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे फुल कंट्रोल पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि दोस्तों, यदि आप किसी एनिमी को डैमेज देना चाहेंगे तो इस केस में आपको एनिमी के ऊपर में ही एम को रखना होगा। एनिमी के आसपास में यदि आप एम को रखते हैं तो एनिमी को डैमेज नहीं देगा। तो इस केस में क्या करना होगा कि यदि आप डैमेज देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एनिमी के बॉडी में ही या फिर हेड में ही एम को रखना होगा, तब जाके दोस्तों डैमेज आप दे सकेंगे। मतलब दोस्तों, फुल कंट्रोल वाला सेटिंग्स काफी ज्यादा हार्ड है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एम काफी पास में है एनिमी के, फिर भी दोस्तों यहाँ पे एनिमी को डैमेज नहीं लग रहा है। एनिमी को डैमेज देने के लिए दोस्तों मुझे एनिमी के बॉडी में ही एम को रखना होगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना है कि एम प्रिसिशन वाला ऑप्शन के अंदर डिफॉल्ट में सेट करके गेम प्ले करना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट फायर बटन, जहां पे दोस्तों 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ऑलवेज और दूसरा है लेफ्ट फायर बटन। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे ऑलवेज पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट फायर बटन है ये आपके डिस्प्ले में शो होगा, चाहे आप सीधा फायर कर लो या फिर स्कोप ओपन करके फायर कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा फायर करता हूँ या फिर स्कोप ओपन करके फायर करता हूँ, दोनों ही केस में यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन शो हो रहा है।
लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब सीधा फायर करेंगे ना तब लेफ्ट फायर बटन आपको नहीं दिखेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप स्कोप को ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको लेफ्ट फायर बटन दिखाया जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोप ओपन करते ही यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन शो हो रहा है। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है कि यदि आप लेफ्ट फायर बटन यूज करते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे ऑलवेज में ही सेट करना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है क्विक वेपन स्विच, जहां पे दो ऑप्शन दिया गया है ऑफ और ऑन। तो यदि आप यहाँ पे इसे ऑन करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक क्विक वेपन स्विच देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे इस बटन को देख सकते हैं, जिस पे प्रेस करके दोस्तों आप अपने वेपन को स्विच कर सकते हैं। मतलब दोस्तों एक गन को छोड़ के दूसरे गन को पकड़ सकते हैं इसके माध्यम से, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप स्नाइपर चलाते हैं मतलब AWM या फिर M2B वगैरह चलाते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि स्नाइपर चलाने के लिए क्विक स्विच करना होता है अपना वेपन को, नहीं तो दोस्तों रिलोड में चला जाता है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्विक स्विच बटन को यूज कर सकते हैं और अपने गन को स्विच कर सकते हैं, मतलब एक गन को छोड़कर दूसरे गन को पकड़ सकते हैं, बहुत ही फास्ट। और यदि आप यहाँ पे इसे ऑफ कर देते हैं तो क्विक वेपन स्विच हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा क्विक स्विच बटन हट चुका है। तो मैं इसे यूज करता हूं तो मैं यहाँ पे इसे ऑन कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है क्विक रिलोड। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे क्विक रिलोड वाले ऑप्शन को ऑन करके गेम प्ले करते हैं तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके डिस्प्ले में एक आइकन शो होगा और दोस्तों जिस पे प्रेस करने पर आपका गन जो है रिलोड हो जाएगा बहुत ही फास्ट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि गन रिलोड करने के लिए गन पे प्रेस करते ही रिलोड हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस बटन को भी यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप फास्टली अपना गन को रिलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे क्विक रिलोड बटन हट जाएगा और गन को रिलोड करने के लिए आपको गन पे ही प्रेस करके रिलोड करना होगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है होल्ड फायर टू स्कोप। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है ऑफ और ऑन। तो यदि आप यहाँ पे इसे ऑफ करके गेम प्ले करते हैं तो इससे क्या होगा वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये वाला सेटिंग्स स्नाइपर के लिए है। तो चलिए भाई मैं यहाँ पे M2B और एक AWM ले लेता हूँ। तो चलिए अभी दिखा देते हैं कि इससे क्या होगा। तो यदि आप यहाँ पे इसे होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ करके गेम प्ले करते हैं और स्नाइपर से शूट करने जाते हैं तो ये देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फायर करने पर सीधा यहाँ पे फायर हो रहा है और दोस्तों जो गन है वो रिलोड पे चला जा रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि स्नाइपर चलाने के वक्त क्विक स्विच करने पर गन रिलोड में नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्विक स्विच करने पर भी गन जो है वो रिलोड पे चला जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं। तो यदि आप स्नाइपर चलाना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन रखना ही होगा, नहीं तो दोस्तों आप स्नाइपर नहीं चला पाएंगे। तो इसे ऑन करने पर दोस्तों आप जब स्नाइपर से शूट करेंगे ना तो ऐसे में रिलोड में गन नहीं जाएगा और दोस्तों फायर बटन पे प्रेस करते ही स्कोप जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फायर बटन पे प्रेस किया है तो स्कोप ऑन हो चुका है और फायर बटन को छोड़ते ही यहाँ पे शूट हो रहा है और दोस्तों क्विक बटन पे प्रेस करते ही यहाँ पे गन स्विच हो रहा है। इस रीजन से दोस्तों यहाँ पे गन जो है वो रिलोड पे नहीं जा रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन करके आप आसानी के साथ स्नाइपर चला सकेंगे और धड़ाधड़ एनिमी को मार सकेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है ग्रेनेड सोल्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक है दोस्तों सिंगल सोल्ट और दूसरा है डबल सोल्ट। तो यदि आप यहाँ पे सिंगल सोल्ट में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक ही सोल्ट मिलेगा जिसके अंदर आपका ग्लूवाल, बॉम्ब ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, इन सारी चीजें एक ही सोल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही सोल्ट के अंदर यहाँ पे मेरा ग्लूवाल है, स्मोक ग्रेनेड है और बॉम्ब ग्रेनेड है। और यदि आप यहाँ पे डबल सोल्ट में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आपको डबल सोल्ट देखने को मिलेगा। तो एक सोल्ट में आपका ग्लूवाल रहेगा और दूसरा सोल्ट में आपका दोस्तों स्मोक ग्रेनेड या फिर बॉम्ब ग्रेनेड वगैरह रहेगा। जैसे कि इस सोल्ट में मेरा ग्लूवाल है और दोस्तों इस सोल्ट में स्मोक ग्रेनेड और बॉम्ब ग्रेनेड है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पे डबल सोल्ट ही यूज करना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है व्हीकल कंट्रोल्स। तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिया गया है, 2 हैंड और दोस्तों 1 हैंड। तो यदि आप यहाँ पे 1 हैंड पे प्रेस करके मतलब सेट करके गेम प्ले करते हैं और गेम प्ले करने के वक्त आप जब ड्राइव करेंगे ना तो दोस्तों आपको यहाँ पे कार को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक के माध्यम से ही आपको ड्राइव करना होगा। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब एक उंगली से ही आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे डबल हैंड पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट, राइट और यहाँ पे दोस्तों एक्सीलरेटर और ब्रेक। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपना कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इजी होता है, तो आप 2 हैंड वाला ऑप्शन में ही सेट करके गेम प्ले करिएगा।
उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है ऑटो पैराशूट, जहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है ऑन और ऑफ। तो यदि आप यहाँ पे ऑटो पैराशूट को ऑन करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब प्लेन से लैंड करेंगे, मतलब दोस्तों इजेक्ट करेंगे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो एनिमी है, मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो लैंड हो जाएगा। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे इजेक्ट वाला ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो लैंड हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे ऑटो पैराशूट को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद गेम प्ले करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आप जब प्लेन से लैंड करेंगे ना, मतलब इजेक्ट होंगे, तब दोस्तों आपका जो कैरेक्टर है वो ऑटो लैंड नहीं होगा, आपको खुद से लैंड होना होगा। जैसे कि दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे इजेक्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे रुक गया है, जो कि यहाँ पे ये ऑटो लैंड नहीं हो रहा है, जो कि पहले हो रहा था। तो यदि मैं इससे लैंड कराना चाहूंगा तो इस केस में मुझे यहाँ पे खुद से लैंड कराना होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन के माध्यम से अपना कैरेक्टर को लैंड कराना होगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे ऑटो पैराशूट वाला ऑप्शन को ऑन रखना होगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है रन मोड, जिसमें तीन ऑप्शन दिया गया है, क्लासिक, डार्क और मिक्स्ड। तो यदि आप यहाँ पे क्लासिक में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब गेम प्ले करेंगे और गेम प्ले करने के वक्त आप जब रन करेंगे तो रन करने का एक ही बटन मिलेगा, जो कि ये। तो नॉर्मली इस बटन पे प्रेस करके आप रन करते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ पे डार्क पे प्रेस करके गेम प्ले करते हैं, रन करते हैं, तो रन करने के वक्त आपको यहाँ पे रन वाला बटन नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जॉयस्टिक से रन करना होगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो जॉयस्टिक को जैसे ही आप आपकी तरफ ऊपर की तरफ जोर से प्रेस करेंगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो रन करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब दोस्तों जॉयस्टिक के माध्यम से ही आप दौड़ सकते हैं और चल भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहाँ पे मिक्स पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पे रन वाला बटन भी मिलेगा और जॉयस्टिक के माध्यम से भी आप रन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यदि आप मिक्स्ड वाले ऑप्शन पे सेट करके गेम प्ले करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लासिक ही यूज करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से रन मोड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है इन गेम टिप्स, जहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, डिफॉल्ट और सिंप्लीफाइड। तो यदि आप यहाँ पे डिफॉल्ट में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा, तो दोस्तों क्लासिक गेम या फिर दोस्तों बड़ा बड़ा रैंक गेम आप जब खेलते हैं उसके बाद दोस्तों सेफ जोन का जो टाइमिंग दिखाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे सेफ जोन का टाइमिंग को देख सकते हैं, तो इसका जो पोजीशन होगा वो कुछ इस टाइप से, मतलब इस पोजीशन में होगा। और दोस्तों यदि आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो ऐसे में दोस्तों सेफ जोन का जो टाइमिंग होगा वो आपको कुछ इस टाइप से कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंप्लीफाइड पे ही सेट करके गेम प्ले करना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका जो डिस्प्ले होगा वो क्लियर रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है किल नोटिफिकेशन। तो यदि आप यहाँ पे इसे ऑन करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब किल करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एनिमी को डाउन किया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसे पूरा खत्म करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है डैमेज इंडिकेटर। तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिया गया है, क्लासिक और न्यू। तो यदि आप यहाँ पे क्लासिक पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा, तो आप जब किसी भी एनिमी को डैमेज देंगे तब को येलो कलर का देखने को मिलेगा और छोटा साइज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ आप जब किसी एनिमी को हेडशॉट देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे रेड कलर का दिखाया जाएगा और छोटा साइज में दिखाया जाएगा कि कितना डैमेज पड़ा है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप यहाँ पे न्यू पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि दोस्तों आप जब किसी एनिमी के बॉडी पे शूट करेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा और कुछ बड़ा साइज का देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप जब रेड कलर का देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे बड़ा साइज में देखने को मिलेगा कि कितना डैमेज पड़ा है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है ऑटो स्विच गन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है ऑन और ऑफ। तो यदि आप यहाँ पे ऑटो स्विच गन को ऑफ करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा, तो मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास दो गन है और अभी आप एक गन से फायर कर रहे हैं और एक गन का गोली खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों फायर बटन पे प्रेस करने पर दूसरा गन नहीं आ रहा है। दूसरा गन लेने के लिए उस गन पे प्रेस करके लेना हो रहा है। लेकिन दोस्तों कि यदि आप यहाँ पे ऑटो स्विच गन को ऑन करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि एक गन का गोली खत्म होते ही अगला गन आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा जो दूसरा गन है फायर बटन पर प्रेस करते ही आ चुका है। तो इस केस में आपको यहाँ पे ऑटो स्विच गन को ऑन पे रख के ही गेम प्ले करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है विजुअल इफेक्ट्स। तो इसमें तीन ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पे क्लासिक में करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब किसी एनिमी को किल करेंगे तो क्लासिक में ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा और डार्क में ये वाला इफेक्ट, और दोस्तों
नो ब्लैट में भी ये वाला किल इफेक्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके अलावा आप जब जॉन में जाएंगे तो क्लासिक में ये वाला ब्लड इफेक्ट देखने को मिलेगा और डार्क में ये वाला ब्लड इफेक्ट, और दोस्तों नो ब्लड में किसी भी तरह का ब्लड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना है कि नो ब्लड में सेट करके आपको यहाँ पे गेम प्ले करना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है फ्री लुक। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्री लुक को जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो इसके साथ साथ और 3 ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, जो कि है पैराशूट, स्प्रिंट और दोस्तों ड्राइव। तो दोस्तों 4 जगह पे आप फ्री लुक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले में फ्री लुक का आइकॉन दिखाया गया है, तो इसके माध्यम से मैं रनिंग के वक्त चारों ओर घूम के देख सकता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि फ्री लुक को ऑन करने के साथ साथ पैराशूट, स्प्रिंट और दोस्तों ड्राइव को भी यहाँ पे ऑन कर देना है। तो इन चारों जगह पे आप फ्री लुक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है हिट मार्कर। तो इसे यदि आप यहाँ पे क्लासिक में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब किसी एनिमी को डैमेज देंगे तो डैमेज के अंदर मतलब एम के अंदर आपको रेड कलर का आइकन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहाँ पे हिट मेकर ऑप्शन को न्यू पे सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब किसी एनिमी को डैमेज देंगे तो एम के अंदर आपको व्हाइट कलर का आइकन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला और लास्ट ऑप्शन दिया गया है टीममेट इन्फो। तो यदि आप यहाँ पे क्लासिक में सेट करके गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब अपने टीममेट से दूर जाएंगे तो टीममेट का जो नेम है वो आपको बड़ा साइज में देखने को मिलेगा, और यदि कोई टीममेट आपके पास में ही रहता है तो उसका जो नेम है वो धुंधला सा देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लासिक में ही सेट करके गेम प्ले करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने फ्री फायर मैक्स का कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में सही से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो इसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।